हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से अभी तक हमने यूनियन ऑफ स्टेट टॉपिक किया, जिसमें आर्टिकल पढ़े कि स्टेट यूनियन टेरिटरी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। ओके, देन हमने बेरुबरी केस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश टॉपिक के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि 1971 के बाद ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया गया और इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है बांग्लादेश को एस्टेब्लिश करने में। तो फिर बांग्लादेश और इंडिया ने अपनी अपनी एनक्लेव्स ट्रांसफर की एक दूसरे को। ओके, और इसके बाद हमने ये पढ़ा कि एवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे इंडिया के स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज का, और कैसे देश में लैंग्वेज के आधार पर लोग स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए डिमांड करने लगे। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर 3 कमेटी बिठाई गई थी। पहली कमेटी थी धार कमीशन। ओके, तो पहली कमेटी का नाम क्या था? धार कमीशन। उसके बाद सेकंड थी जेवीपी कमेटी, जिसको आप जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया के नाम से भी जानते हो। और थर्ड थी फैजल अली कमीशन। ओके, इसके बाद हमारे इंडिया की जो टोटल स्टेट बनी थी वो बनी थी 14 स्टेट्स। ओके, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक के टॉपिक आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कुछ स्टेट को लैंग्वेज के हिसाब से रीऑर्गेनाइज करने के बाद और स्टेट से मीन्स की और ज्यादा स्टेट से डिमांड आने लगी कि हमें भी कल्चरल होमोजेनिटी और लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। तो हुआ ये कि लार्ज स्केल पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद लिंग्विस्टिक के आधार पर जिसकी लोगों ने डिमांड करी थी, उसके बाद बाकी स्टेट से भी डिमांड आने लगी कि हमें भी कल्चरल होमोजेनिटी और लैंग्वेज के हिसाब से क्या चाहिए, स्टेट्स चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, एग्जिस्टिंग स्टेट का जो पहले से ही स्टेट एग्जिस्ट कर रही थी उनका बाइफ्रिकेशन किया गया। यहाँ पर कल्चर होमोजेनिटी की बात करें तो इसका मीन है कि एक ऐसा एरिया, हाँ ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा एरिया यहाँ पर लोग एक ही तरह की सोच रखते हो और उनके जीने का तरीका भी एक ही तरह का हो। और बाइफ्रिकेशन का मीन है कि डिवाइड करना। ओके, एग्जिस्टिंग स्टेट्स को डिवाइड करना। तो अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि कल्चर होमोजेनिटी कहाँ पाई जाती है, तो आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हो, जापान में कल्चर होमोजेनिटी पाई जाती है। ओके, इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र एंड गुजरात की। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद जो स्टेट्स बनी थी इंडिया में, यानी कि 14 स्टेट्स बनी थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, वो कौन कौन सी थी उसको एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो थी वो थी आंध्र प्रदेश, और सेकंड थी असम, थर्ड बिहार एंड फोर्थ बॉम्बे। इसके बाद फिफ्थ J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, 6 केरला, 7 मध्य प्रदेश, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी अब। 8th थी मद्रास, 9th उड़ीसा, 10th मैसूर, उसके बाद 11th पंजाब, 12th राजस्थान,
ओके, इसको ऐसे समझना, राजस्थान। 13th उत्तर प्रदेश एंड 14th जो था वो वेस्ट बंगाल थी। तो ये आपकी 14 स्टेट थी, ठीक है। अब हम करते हैं 6 यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी थी? वो थी अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैक्डाइव, मिनिकोय एंड एमएनडीवी आइलैंड्स, और मणिपुर। इसको याद रखना क्योंकि मणिपुर और बाद में त्रिपुरा जाके क्या बनेंगे? स्टेट्स बनेंगे। ओके, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो अब बात करते हैं, तो अब देखना कैसे स्टेट्स का बाइफ्रिकेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉम्बे को यानी कि 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, एक महाराष्ट्र, गुजरात। तो 1956 की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट, यानी कि बाइलिंगुअल स्टेट कौन सी थी? बॉम्बे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि 2 सेपरेट स्टेट्स बनाई गई। पहली महाराष्ट्र उन लोगों के लिए जो मराठी बोलते थे, सेकंड गुजरात जो गुजराती बोलते थे। ओके, देन और गुजरात बनी 15th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। इंडियन यूनियन की ये 15 स्टेट बनी। आप इधर से भी देख सकते हो कि पहले ये बॉम्बे पूरा था, ठीक है, बॉम्बे ये पूरा था। उसके बाद इसको 2 सेपरेट स्टेट्स में क्रिएट किया गया, ठीक है। ये था महाराष्ट्र, ये था गुजरात। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा दादरा एंड नगर हवेली। ओके, और ये एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो इस टेरिटरी पर पहले पुर्तगीज रूल कर रहे थे, लिबरेशन यानी कि लिबरेशन से पहले, और लिबरेशन हुआ था 1954 में। और लिबरेशन के बाद इस टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेटेड किया जा रहा था लोगों के द्वारा। तो 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1961 में। तो इस टेरिटरी को देन क्रिएट किया गया एज ए यूनियन टेरिटरी, जिसको हम आज के टाइम पर दादरा और नगर हवेली के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्लियर हो गई होंगी। तो मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट गोवा एंड दमन दीव की तरफ। यानी कि तो इंडिया ने ये 3 टेरिटरीज एक्वायर की थी। इंडिया एक्वायर्ड दिस 3 टेरिटरीज फ्रॉम पुर्तगीज बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन 1961। अब 1961 में ही इन 3 टेरिटरीज को एक्वायर किया गया था पुलिस एक्शन के द्वारा, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज ए यूनियन टेरिटरी बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1962 में। देन गोवा को इन्होंने स्टेटहुड यानी कि स्टेट डिक्लेयर किया, और दमन एंड दीव को एज ए यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और 12th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी उसको आप गोवा, ओके, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के नाम से भी जानते हो। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी वो 1962 में की गई थी, और गोवा को स्टेटहुड कब मिला था? 1987 में। दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके बाद आती है बात पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी पर फ्रेंच का रूल था, ठीक है। इस टेरिटरी पर कौन रूल कर रहा था? फ्रेंच का। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो पुदुचेरी है उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और वो 3 स्टेट्स में है, ठीक है। तो कैसे? देखो, एक पुदुचेरी जो है वो तमिलनाडु में है, दूसरा क्राइकल वो भी तमिलनाडु में है, तीसरा जो है यमन वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, और थर्ड है माही जो है केरला में। ओके, तो पुदुचेरी के कितने डिस्ट्रिक्ट हुए? पुदुचेरी के डिस्ट्रिक्ट हुए 4। इसके नाम कौन कौन से हैं? पहला पुदुचेरी, सेकंड क्राइकल, ओके, थर्ड माही और फोर्थ यमन। ओके, तो फ्रेंच ने 1954 में इसको हैंड ओवर किया इंडिया को। ओके, इसके बाद इसको अगर हम इसको दूसरे नाम से जाने तो इसको डिसयूनाइटेड
डिसयूनाइटेड टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, इसको बनाया गया यूनियन टेरिटरी। ओके, 1962 से पहले इसको एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता था एज इक्वायर्ड टेरिटरी। ओके, तो आई होप अभी तक जो पढ़ा है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, विच इज यहाँ पर, हाँ, विच इज हमारा होगा नागालैंड। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं, एक डिसयूनाइटेड टेरिटरी यानी कि पुदुचेरी कंप्राइजेस 4 अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अनकनेक्टेड क्यों बोला गया? 2 तमिलनाडु में है, एक यमन जो है आंध्र प्रदेश में, और चौथा माही जो है केरला में। इसी वजह से तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये है आपका पुदुचेरी, ठीक है। अब नागालैंड की बात करते हैं। 1963 में स्टेट को नागालैंड यानी कि नागालैंड को, स्टेट ऑफ नागालैंड को फॉर्म किया गया। कहाँ से? नागा हिल्स और त्योंगसिंग एरिया को लेके असम से। हमारा जो असम का एरिया है, यहाँ पर ऐसे आप समझो कि ये असम का एरिया है। तो यहाँ से इन्होंने, ये पहले पूरा असम था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नागा हिल्स और त्योंगसेंग एरिया लिया, ठीक है। फिर इन्होंने नागालैंड इस्टेब्लिश किया। अब ये नागालैंड को बनाया क्यों गया, ठीक है। तो नागाज होस्टाइल के लोगों की मूवमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए इस क्या किया गया, नागालैंड को बनाया गया। ये बनी थी इंडिया की 16th स्टेट, याद रखना। एंड 1961 में एरिया, ये एरिया असम के गवर्नर का, इसमें इस एरिया में किसका कंट्रोल था? असम के गवर्नर का। ओके, तो चलिए, जैसे बॉम्बे से 2 स्टेट्स बनाई गई, महाराष्ट्र और गुजरात, वैसे ही अब पंजाब से बनाया जाएगा हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इन तीनों को क्रिएट किया जाएगा पंजाब से। तो 1966 में पंजाब का बाइफिकेटेड करके क्रिएट किया गया हरियाणा, जो 17 स्टेट बनी, और एक बनाई गई यूनियन टेरिटरी जो आप जानते हो, चंडीगढ़। देन डिमांड आई पंजाबी स्पीकिंग लोगों की कि उनको सिख होमलैंड चाहिए, मीन कि पंजाबी सूबा चाहिए उनको, यानी कि उनको सिख होमलैंड चाहिए, पंजाबी सूबा। ओके, और ये डिमांड कहाँ से आई? अकाली दल से। और अकाली दल के लीडर कौन थे? मास्टर तारा सिंह, ये याद रखना। और इस डिमांड के बाद शाह कमीशन बैठाया गया, और शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1966 में बनाया गया पंजाब, न्यू स्टेट क्रिएट की गई पंजाब। यहाँ पर पंजाबी स्पीकिंग लोग थे, और हिंदी स्पीकिंग के लिए हरियाणा को बनाया गया, और हिल एरिया को मर्ज किया गया, ठीक है। और उसको एज ए यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश बनी, ठीक है। और 1971 में यूनियन टेरिटरी जो हिमाचल प्रदेश की, उसको स्टेटस दिया गया स्टेटहुड का, और ये बनी इंडिया की 18th स्टेट। ओके, यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि गुजरात को, अभी हम गुजरात से चले थे, तो गुजरात को 15 स्टेट बनाया गया, नागालैंड को 16th स्टेट बनाया गया, ठीक है। एंड हरियाणा को 17th स्टेट बनाया गया, और हिमाचल प्रदेश को 18th, ये याद रखना। ओके, उसके बाद आती है हमारी मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय की बारी, तो उसको पढ़ते हैं। तो जैसे आपको बताया, मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी थी 1956 में। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जो करवाई थी, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, स्टेट्स कितनी हैं, तो उसमें ये पढ़ा था कि मणिपुर और त्रिपुरा क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यूनियन टेरिटरीज 1956 तक थी। तो 1972 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज हुआ, तो 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा, और साथ में एक सब स्टेट बनाई गई मेघालय, इसको दी गई उपाधि स्टेटहुड की। और 2 यूनियन टेरिटरी जो मिजोरम, यानी कि इसके बाद
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और इसको हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इंडिया की स्टेट्स में इंक्रीजेशन हुआ, मीन्स की स्टेट्स जो हैं इंक्रीज हुई। तो मणिपुर बनी 19th, त्रिपुरा 20th और मेघालय 21st। ठीक है, ये स्टेट ऑफ इंडिया बनी। अब पहले 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 1969 के थ्रू मेघालय, यानी कि इसमें हुआ क्या कि 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, ठीक है, जिसमें मेघालय को ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी कि सब स्टेट बनाया गया असम के अंदर ही। बट ये जो चीज़ थी, और इसमें ये भी बोला गया था कि असम के अंदर ही इसकी खुद की लेजिस्लेचर भी होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होगी, बट ये लोगों की एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पाया, तो मेघालय को भी स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, यानी कि स्टेटहुड बनाया गया और असम से ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया था। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि अभी यूनियन टेरिटरीज ही हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, तो ये आपका असम हो गया। ठीक है, अभी तक हमने असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर और नागालैंड पढ़ लिए हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम है ये अभी यूनियन टेरिटरीज हैं। इसको आगे चल के हम भी स्टेटहुड के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कब स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, सिक्किम। तो 1947 तक जो सिक्किम था वो इंडियन प्रिंसली स्टेट थी जो रूल की जा रही थी चौग्याल के द्वारा। ठीक है, देन 1947 में ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी जो है वो लैप्स हो गई। ठीक है, सिक्किम बना, फिर सिक्किम बना इंडिया का प्रोटेक्टोरेट। ठीक है, इसको आप जान सकते हो, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, यानी कि सिक्किम के अंदर कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ओके, अब यहाँ पर ये जानते हैं कि ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी क्या थी। ब्रिटिश पैरामाउंटेंस का कंट्रोल, यानी कि प्रिंसली स्टेट पर जहाँ जहाँ भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था वो लैप्स की गई, यानी कि खत्म कर दिया गया। और प्रोटेक्टोरेट का मीन है कि अब इंटरनल मैटर जो है वो खुद हैंडल किए जाएंगे, यानी कि इंडिया के द्वारा। तो 1974 में सिक्किम ने इंडिया के साथ एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन करने की डिजायर की, इच्छा की। फिर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 1974 में। इसके थ्रू सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का स्टेटस मिला। एसोसिएट स्टेट क्या होता है? तो एसोसिएट स्टेट का मीन है कि एक ऐसा स्टेट जो किसी बड़े देश से कनेक्ट होता है। तो 1974 में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया और इसी के साथ एक न्यू आर्टिकल भी एड ऑन किया गया, वो था आर्टिकल 2A। ठीक है, और न्यू शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें एक टर्म ऐड की गई एसोसिएशन से रिलेटेड। अब एसोसिएट स्टेटस के बाद भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हुआ रेफरेंडम। ओके, तो रेफरेंडम के थ्रू 1975 में अबॉलिश किया गया चौग्याल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, चौग्याल का इंस्टीट्यूशन को अबॉलिश किया गया और सिक्किम को इंटेग्रल पार्ट बनाया गया इंडिया का। तो इसी के साथ ही 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 1975 में। ठीक है, और सिक्किम को फुल फ्लैज्ड स्टेट बनाया गया इंडिया का। ठीक है, तो इसी के साथ सिक्किम बनी 22nd स्टेट ऑफ द इंडिया। तो आर्टिकल 371F एड ऑन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेंडमेंट हुई 1st and 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सिक्किम को लेके और स्पेशल प्रोविजंस दिए गए सिक्किम को। अब आर्टिकल जो था 2A इसको रीअपील किया गया और 10 शेड्यूल्स में भी कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, 1974 के एक्ट में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा, जो मैंने आपको बताया था कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अभी तक क्या है, वो यूनियन टेरिटरीज थे। अब ये बनेंगे
स्टेटहुड, यानी कि स्टेट बनेंगे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश क्या बनेंगे? स्टेट। तो यूनियन टेरिटरी मिजोरम को फुल स्टेटस दिया गया स्टेट का आफ्टर साइनिंग, क्या साइन हुआ? साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। ये क्या हो गया? मिजोरम, एक सेकेंड, ये मिस रिटर्न हो गया। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हाँ ये है, ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो 1987 में 3 न्यू स्टेट्स बनाई गई। मिजोरम, ये 14th मत लिखना, ये 15th भी नहीं है, ये 16th भी नहीं है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, और इनको बनाया गया 23rd, 24th, 25th स्टेट ऑफ इंडिया यूनियन, यानी कि इंडियन की यूनियन बनाया गया, इंडियन स्टेट बनाया गया। तो यूनियन टेरिटरी मिजोरम को फुल स्टेटस दिया गया स्टेट का, किसके बाद? आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, जिसको आप मिजोरम पीस अकॉर्ड जो 1986 में हुई थी उसके नाम से भी जानते हो। ओके, ये किन किन के बीच हुई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हुई थी और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में हुई थी, जहां पर इंसर्जेंसी रही थी 20 साल तक। ओके, 2 डिकेड ओल्ड। अब अरुणाचल प्रदेश जो है वो यूनियन टेरिटरी जो था वो 1972 के बाद था। अब क्या बन गया है? ये 1987 में स्टेट बन गया। तो स्टेट ऑफ गोवा जो है वो सेपरेट हुआ कहाँ से? यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव से। ये इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ लिया है। ओके, तो आई होप कि आपको जितना भी करवाया है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की तरफ। तो अब 2000 यानी कि 2000 में 3 और स्टेट बनी, यानी कि छत्तीसगढ़, जो कि बाय मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बनाई गई। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, एक्ट का नाम याद रखना। उसके बाद उत्तराखंड बाय उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, झारखंड बाय बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। तो इसके थ्रू यानी कि छत्तीसगढ़ निकल के आया कहां से? एक सेकेंड, मैंने इसमें ये लगाया था, एक सेकेंड। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ है वो निकल के कहां से आया? वो आया मध्य प्रदेश से निकल के। ठीक है, इसी के साथ उत्तरांचल, यानी कि जिसको आप आज के टाइम पर उत्तराखंड के नाम से जानते हो, वो आया उत्तर प्रदेश से निकलकर, और बिहार से निकला झारखंड। ओके, तो ये बनी इंडिया की 26, 27 और 28 यूनियन, ठीक है, इंडियन की स्टेट्स। अब बात करते हैं हम 29th स्टेट तेलंगाना की। ठीक है, तो तेलंगाना की बात करें तो 2014 में तेलंगाना न्यू स्टेट बनी, जो आंध्र प्रदेश से निकल के आई। आंध्र स्टेट एक्ट 1953, ठीक है, आंध्र स्टेट एक्ट 1953 के तहत फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई गई थी, स्टेट ऑफ आंध्रा। यहाँ तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग किया गया था, यानी कि मद्रास स्टेट बनाई गई थी अलग, और आज हम मद्रास स्टेट को तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। आंध्र स्टेट की कैपिटल थी करनूल, और हाई कोर्ट स्टेब्लिश किया गया गंतूर में। ठीक है, इसका जो करनूल थी, कैपिटल थी आंध्र स्टेट की, और हाई कोर्ट कहाँ स्टेब्लिश किया गया? गंतूर में। और इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हुआ, जहां पर तेलुगु स्पीकिंग लोगों को हैदराबाद के साथ मर्ज किया गया और आंध्र स्टेट को क्रिएट किया गया, और ये बनी एनलार्ज आंध्र प्रदेश स्टेट। ओके, तो अब कैपिटल क्या बनी? जो हमारी आंध्र प्रदेश की थी, सॉरी तेलंगाना की जो हमारी कैपिटल थी वो बनी हैदराबाद। अब 2014 में फिर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को किया, ठीक है, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन किया और बाइफ्रिकेटेड किया आंध्र प्रदेश को 2 सेपरेट स्टेट्स में, जिनको आप आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाम से जानते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक भी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। तो अब जो बात करते हैं, जो काफी कंट्रोवर्शियल एरिया रहता है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की। तो 2019 तक JNK का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको
370 का स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ था। ओके, बट 2019 में स्पेशल स्टेटस को अबॉलिश किया गया बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू दी जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। ठीक है, इसके तहत 370 को हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। पहली जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी क्या थी, लद्दाख। ओके, और इसके बाद इसके एरियाज को क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में बाकी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए थे, सिर्फ कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। और जो कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट है वो किस में ऐड ऑन किए गए, लद्दाख में। ओके, तो इसके बाद नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनी, यानी कि कहाँ से चले थे हम, 14 स्टेट से, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी से चल के हमने 2019 तक देखा 28 स्टेट्स बनी और 9 यूनियन टेरिटरीज बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2025 की। ठीक है, अगर हम 2025 की बात करें तो आज 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आप पूछोगे कि एक यूनियन टेरिटरी कहाँ गई, तो हुआ क्या, 26 जनवरी को 2020 को दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, दादरा नगर एंड हवेली यानी कि दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019 के तहत। तो दोनों टेरिटरी को मर्ज किया गया और इसके रीजन क्या थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सके, जो कॉस्ट है गवर्नमेंट की वो कम हो जाए और बेटर गवर्नेंस के लिए किया गया। अगर हम बात करें इसकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बात ये है कि दोनों टेरिटरी एक दूसरे के पास हैं और कल्चर ऑलमोस्ट, लैंग्वेज भी सेम है, इसीलिए दोनों एक कर दिए। बात करें अगर कॉस्ट कम करने के लिए, तो पहले दोनों के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर, अलग अलग स्टाफ और अलग ऑफिस थे। मर्ज होने के बाद ये सब एक ही सिस्टम में आ गए, जिससे गवर्नमेंट का खर्चा भी कम हो गया, यानी कि इनकी कॉस्ट भी कम हो गई। तो बात करें अगर बेटर गवर्नेंस की, तो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होने से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम को इम्प्लीमेंट करना और ज़्यादा इजी हो जाता। ठीक है, इसीलिए इसको क्या किया गया, मर्ज किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें टॉपिक चेंज, ठीक है, यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि आज का जो हमारा 2025 का मैप है, तो ये है स्प्लिट होकर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, उसके बाद आपका जो पंजाब था, पहले ये पूरा का पूरा एरिया था। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। और इसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये पहले एक साथ थे, फिर बिहार से और झारखंड भी एक थे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें ये भी एक थे, और हम बात करें गुजरात और महाराष्ट्र की, तो ये भी स्प्लिट करके बनाए गए थे। ओके, तो यहाँ से ही आपकी जो मैंने बताया कि गोवा जो है वो दमन एंड दीव से अलग किया गया था। ठीक है, दमन एंड दीव आपका यहाँ पर है और जो आपका दादर नगर हवेली ये यहाँ पर है। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा मैं देख सकती हूँ, ठीक है, ये देख सकते हो ये दमन ही है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारे यहाँ पर मैंने मैप लगा रखे हैं आंध्र प्रदेश का भी। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो पहले, ठीक है, ऐसा आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश और जो आपका तेलंगाना था वो एक साथ थे। ठीक है, इससे भी पहले आंध्र जो था ये पूरा का पूरा मद्रास एरिया यानी कि तमिलनाडु एरिया भी एड ऑन था। पहले इसको मद्रास एरिया से अलग किया गया, उसके बाद इसको स्प्लिट करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं चेंज ऑफ नेम्स। तो कुछ यूनियन टेरिटरी और स्टेट का नाम भी चेंज किया गया, और सबसे पहले जो नाम चेंज किया गया वो था यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस को उसका नाम क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश, 1950 में। ठीक है, नाम चेंज करने के बाद
1969 में मद्रास का नाम रखा गया तमिलनाडु और 1973 में मैसूर को किया गया कर्नाटका और उसी यानी कि 1973 में ही लेकडाई मिनिको एमिनडीवी आइलैंड को रीनेम किया गया लक्षद्वीप, ठीक है। और इन 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को रीडेजिग्नेटेड किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और इसको फुल फ्लैज स्टेट का यानी कि विदाउट बीइंग कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैज स्टेट, यानी कि ये स्टेट नहीं है, ये एक क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी है, जिसकी यानी कि इसको कहाँ ऐड ऑन किया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1991 में इसको ऐड ऑन किया गया, ठीक है। तो इसके बाद 2006 में उत्तरांचल का नाम रखा गया उत्तर प्रदेश और सेम ईयर में पौंडीचेरी को बोला गया पुदुचेरी और उड़ीसा से बना उड़ीसा 2011 में, ओके। तो अभी ये आज 2019 की स्टेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, ठीक है। ये सारी की सारी आप देख सकते हो। स्टेट्स में कुछ चेंज नहीं हुआ 2019 के बाद, बट चेंज कहाँ हुआ 2020 में कि जो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली थी, इन दोनों को मर्ज किया गया, ठीक है। और इसके बाद बनी हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद मैंने ये आपकी लक्ष्मीकांत की बुक पे आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे कि असम का अल्ट्रेशन बाउंड्री एक्ट बना था, ये सारे के सारे आप देख सकते हो, ठीक है। तो पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन के एक्ट के तहत कौन कौन सी चीजें चेंज हुई थी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और कैसे कैसे स्टेट इंडिया में बनी, ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फेलोज और स्टूडेंट्स या भाई बहन को जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की। एंड लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब दी महराज मास्टरी क्लासेस। और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी विद पेशेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद।